घने जंगल के बीच एक छोटा सा बच्चा अकेला भटक रहा था। चारों तरफ अंधेरा, जानवरों की आवाजें और डर का माहौल था। तभी एक भेड़िया परिवार ने उसे देखा। भेड़िया माँ को बच्चे पर दया आ गई और उसने उसे अपने बच्चों की तरह पालने का फैसला किया। उस बच्चे का नाम रखा गया मोगली। मोगली जंगल में ही बड़ा होने लगा। उसके दोस्त बने भालू बालू और काला तेंदुआ बघीरा। बालू उसे मजे में जीना सिखाता था और बघीरा उसे समझदारी और सुरक्षा के नियम बताता था। मोगली धीरे धीरे जंगल के सारे तरीके सीख गया, पेड़ों पर चढ़ना, जानवरों बात करना और खतरे से बचना। लेकिन जंगल में एक बड़ा दुश्मन भी था, खूंखार बाघ शेर खान। शेर खान इंसानों से नफरत करता था और मोगली को मारना चाहता था। वह कहता था, ये इंसान का बच्चा है, जंगल में नहीं रह सकता। एक दिन शेर खान ने मोगली पर हमला करने की योजना बनाई। बघीरा को डर लगने लगा कि अब मोगली सुरक्षित नहीं है। उसने मोगली को इंसानों के गांव भेजने का फैसला किया। लेकिन मोगली जंगल छोड़ना नहीं चाहता था। रास्ते में मोगली की मुलाकात सांप से हुई, जो उसे फंसाना चाहता था। लेकिन बालू और बघीरा समय पर आ गए, को बचा लिया। फिर मोगली ने हिम्मत दिखाई और खुद शेर खान का सामना करने का सोचा। मोगली ने इंसानों के गांव से आग ली, जिसे जंगल में सब लाल फूल कहते थे। आग देखकर शेर खान डर गया। आखिरकार मोगली की समझदारी और हिम्मत से शेर खान हार गया और जंगल सुरक्षित हो गया। अब मोगली समझ गया कि वह आधा जंगल का है और आधा इंसानों का। उसने गांव में रहने का फैसला किया, लेकिन अपने दोस्तों बालू और बघीरा को कभी नहीं भूला। और इस तरह मोगली की कहानी हमें सिखाती है, हिम्मत, दोस्ती और समझदारी से हर डर जीता जा सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर पूरे हुए 100 लाइक तो जंगल बुक का पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आएंगे। मोगली कैमरे की तरफ मुस्कुराता हुआ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मोगली और जंगल का सबसे बड़ा खतरा। झरने से पानी आने के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया था। जानवर खुश थे, पक्षी गा रहे थे। मोगली अब जंगल का हीरो बन चुका था। लेकिन एक रात जमीन हिलने लगी। पेड़ों के पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। बालू घबराकर बोला, मोगली, कुछ बड़ा आने वाला है। तभी सामने आया जंगल का नया दुश्मन, काला हाथी वीरान। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह जंगल तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। बघिया बोला, अगर इसे नहीं रोका तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। मोगली ने हिम्मत दिखाई। उसने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम सिर्फ जानवर नहीं, एक परिवार हैं। बंदर पेड़ों पर चढ़ गए, हिरन रास्ता रोकने लगे। बालू ने जोर से दहाड़ मारी और मोगली हाथ में जलती मशाल लेकर आगे बढ़ा। वीरान गुस्से में मोगली पर दौड़ा, लेकिन मोगली डर नहीं गया। उसने आग जमीन पर फेंकी, हाथी रुक गया। जानवरों ने मिलकर उसे जंगल से बाहर भगा दिया। सब जीत गए, जंगल बच गया। बालू बोला, आज से मोगली सिर्फ लड़का नहीं, जंगल का राजा है। मोगली मुस्कुराया। दोस्तों, अगर आपको मोगली का पार्ट 3 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पूरे हुए 150 लाइक्स तो पार्ट 4 और भी खतरनाक आने वाला है। वीरान हाथी के जाने के बाद जंगल में कुछ दिन तक शांति रही। हवा ठंडी थी, नदी साफ बह रही थी और जानवर चैन से थे। मोगली अब सबका भरोसेमंद दोस्त बन चुका था। लेकिन एक रात जंगल अजीब तरह से चुप हो गया। ना पंछियों की आवाज, ना पत्तों की सरसराहट। बालू ने धीरे से कहा, मोगली, आज जंगल कुछ अलग लग रहा है। तभी दूर से नीली रोशनी चमकी। बघीरा चौंक गया। ये रोशनी पहले कभी नहीं देखी। मोगली बोला, चलो पता करते हैं। तीनों उस रोशनी की तरफ बढ़े। रास्ता घना और डरावना था। अचानक जमीन के नीचे से आवाज आई। पेड़ों के बीच एक पुरानी गुफा दिखी। अंदर से नीली चमक निकल रही थी। गुफा में जाने पर उन्होंने देखा एक रहस्यमयी पत्थर जो चमक रहा था। उसी पल झाड़ियों से एक नया दुश्मन निकला, स्याह लोमड़ी ज़ार्क। उसकी आंखों में चालाकी थी। ज़ार्क बोला, ये पत्थर जंगल की ताकत है, इसे मैं ले जाऊंगा। मोगली आगे बढ़ा, नहीं, ये जंगल का है। ज़ार्क तेजी से पत्थर उठाकर भागा। मोगली, बालू और बघीरा उसके पीछे दौड़े। रास्ते में नदियां, चट्टानें और पेड़ आए, लेकिन मोगली रुका नहीं। आखिरकार मोगली ने छलांग लगाकर पत्थर पकड़ लिया। ज़ार्क फिसल गया और हार मान ली। जैसे ही पत्थर वापस रखा गया, जंगल में फिर से रोशनी फैल गई। पक्षी गाने लगे और हवा मुस्कुरा उठी। बालू हंसकर बोला, मोगली, तू तो सच में जंगल का रक्षक बन गया। मोगली मुस्कुराया और बोला, जब तक जंगल है मैं हूँ। दोस्तों, अगर आपको मोगली का पार्ट 4 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पूरे हुए 200 लाइक्स तो पार्ट 5 में जंगल का सबसे बड़ा रहस्य खुलेगा।